की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज तुलसी विवाह और देव उठान एकादशी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं भी कुछ कुछ काम कर रही हूँ। आज मेरा थोड़ा सा मूड ठीक है तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तुलसी महारानी को स्नान कराने से। स्नान करा दिया है, सारी सफाई कर दी है, सब धुलाई कर दी है, क्योंकि हमें यहाँ बनानी होती है अल्पने वाली रंगोली और मुझे अल्पना वाली रंगोली बनाना बहुत पसंद है। पहले मैं दीपावली पर बनाती थी, अब मैं देव उठान पर बनाती हूँ। आ गई हूँ मैं अल्पने वाली रंगोली बनाना, जो हम चावल और गेरू से बनाते हैं, बहुत शुभ होता है। तो ये मैं जितना भी मैंने ये बनाया हुआ है तुलसी माता का स्थान उस पर बनाऊंगी। और ये देखिए अभी बजी नीचे से बेल, तो मैं गई देखने के लिए बट कोई भी नहीं था। कभी कभी बच्चे ऐसा कर जाते हैं। तो ये देखिए मेरी ये वाली जो अल्पने वाली रंगोली है, इस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये चारों तरफ तुलसी महारानी के। और अब मैं तुलसी महारानी को कर देती हूँ तैयार, पहनाकर वस्त्र। और मेरे ना माइंड में बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि आज मंगल है। और मैं मार्केट गई तो अधिकतर दुकानें बंद मिली। इस बार कुछ भी मैचिंग का नहीं मिला है। और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितना सामान मिला वो ही अच्छा है। तो इस तरीके से मैं अपनी तुलसी महारानी को कर रही हूँ तैयार। तो ये देखिए अभी मैं आपको कराऊंगी दर्शन की कैसी लग रही हैं। बहुत सुंदर रूप आ रहा है। तो मैंने कहा ना इस बार कोई भी मैचिंग से नहीं मिला, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, मायने भाव रखते हैं। तो मैं जिस भाव से हमेशा करती हूँ तो मेरे अंदर वही भाव है। मंगल होते हुए भी मैं सारा सामान लेकर आई, जो नहीं भी मिल रहा था वो भी लेकर आई। तो मेरे ना अंदर से भाव तो वही थे। तो इस तरीके से देखिए अब मैं इन्हें चूड़ी पहनाऊंगी, क्योंकि तुलसी महारानी को कार्तिक मास में श्रृंगार चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये देखिएगा इस तरीके से। और हमारे यहाँ पर तुलसी विवाह का पूरा प्रॉपर तो नहीं होता, बट आज हमारे यहाँ देव उठान एकादशी का पूरा होता है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि देव हमारे यहाँ कैसे उठाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो का मेन मोटिव जो है बनाने का, ये मोटिवेशन आप लोगों को मिले, इसीलिए वीडियो बनाती हूँ कि अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे और कुछ भी ऐसा हो कि जो आप प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी ऐसा करें, तो उसी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं ना कि हाँ हमें ये अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारा श्रृंगार चढ़ा दिया है, बिंदी, नेल पेंट, महावर, सिंदूर, चूड़ियाँ, तो सारा माला सब मैंने पहना दिया है। तो देखिए अभी मैं पूरा स्वरूप दिखाऊंगी तुलसी महारानी का। बहुत ज़्यादा रूप आता है। वैसे तो हमेशा लहराती हुई तुलसी माता अच्छी लगती हैं, बट आज के दिन की तो इनकी छटा ही निराली होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने तैयार किया था अपनी तुलसी माता का स्थान। ये देखिए मैं यहीं पर पूजा करती हूँ, नीचे नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो तुलसी माता का गमला है बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं यहीं पूजा करती हूँ। आ गई हूँ नीचे, बना लेती हूँ देव। तो हमारे यहाँ तुलसी विवाह पर तो तुलसी महारानी को श्रृंगार चढ़ाने का महत्व है। और आज हमारे यहाँ जो मेन पूजा होती है वो देव देवनी दोनों की होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ देव बनाए जाते हैं, चावल को भिगोकर पीसकर और गेरू से। पहले के समय में ये दीवार पर बनाए जाते थे, बट आजकल पेंट इतना महंगा होता है तो इसलिए दीवारों पर नहीं, इसके लिए मैं हमेशा चार्ट पेपर पर इस तरीके से बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये गंगा स्नान जाते हुए पूरी फैमिली बनानी होती है, वो देव देवनी बनाने होते हैं। और ये बनाने होते हैं हमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, जो हमारे क्षीर सागर में सोए हुए होते हैं। शायद मैं सही बोल रही हूँ, अगर कुछ मुझसे गलती हो रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले ये छबड़ी पर बनता था, बट अब ये थाली में ही बना लेते हैं, क्योंकि सब अब वो सारी चीज़ें नहीं होती जो पहले होती हैं। तो बस इसीलिए मैं ये सारे काम करती हूँ कि आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं कैसे सेलिब्रेट होते हैं। तो आज से शुभ कार्य होना स्टार्ट हो जाएंगे, शादी सारे मंगल कार्य आज स्टार्ट हो जाएंगे। हमेशा मैं दीपदान करती हूँ कार्तिक मास में, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं पूरे 51 दिए लगाऊंगी पूरे घर में।
लाइट चली गई है तो देखिए वीडियो भी थोड़ी-सी काली-काली आ रही है, कोई नहीं अभी आ जाएगी लाइट। तो मैं देसी घी के दिए जला रही हूँ, मैं देसी घी या तिल का तेल, 2 ही तरह के ये चीज़ यूज़ करती हूँ, घी और तेल, बाकी और मैं सरसों का तेल का दिया नहीं जलाती हूँ। तो इस तरीके से मैं कार्तिक के महीने में दीपदान ज़रूर करती हूँ, बाकी जितने शेष रह जाते हैं आज के दिन कंप्लीट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ही रहता है मेरा देव उठान, एकादशी और तुलसी विवाह का दिन। तो ये देखिएगा दिए हो गए हैं तैयार। तो सबसे पहले हमने दिया जला दिया, ढक दिया क्योंकि अभी हमारे देव सोए हुए हैं। तो हम ये इसलिए बनाते हैं कि देखिए अभी देव सोए हुए हैं, इन्हें कैसे जलाएँगे। और यहाँ पर जितनी भी नई चीज़ें आई होती हैं वो रखी होती हैं, जैसे कि मूली, सिंघाड़ा, गाजर, जो भी सब्ज़ी आपको रखनी है, फ्रूट्स और खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी जो हम रखते हैं काली वाली, सारे दिए मैंने लगा लिए हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ऊपर ले जाकर तुलसी माता के चारों तरफ, क्योंकि तुलसी माता के जितने भी दिए हैं कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। मैं भी करती हूँ, कुछ सिचुएशन में नहीं कर पाती तो आज के दिन वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही मेरा रहता है। आप लोग कैसे कैसे करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैंने अपनी बेटे को बहुत मिस किया क्योंकि वो मेरी बहुत मदद करता था। पिछली बार तुलसी विवाह में वो मेरे साथ ही था और मेरी बहुत मदद की थी। अगर आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियो में तुलसी विवाह की तो फटाफट से मुझे सारी चीज़ें लाके दे रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, मैंने इस बार भी अच्छे से किया और अपने मन को ख़राब नहीं किया, क्योंकि हमें किसी भी त्योहार को दुखी मन से नहीं करना चाहिए, अच्छे मन से करना चाहिए। मैं हमेशा यही सोचती हूँ और ऐसे ही करती हूँ। देखिए कितना सुंदर स्थान लग रहा है ना, तुलसी माता इतनी सुंदर लग रही हैं पूरा, और इन दियों ने तो 4 चाँद लगा दिए। आप लोग बताना मेरा तुलसी माता का स्थान, तुलसी माता, शालिग्राम जी आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने परिक्रमा भी कर ली, क्योंकि तुलसी माता की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। तो मैं अब आपको अपने तुलसी माता के स्थान के दर्शन करा देती हूँ, शालिग्राम जी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए जगमग हो रही हैं तुलसी माता जी, और देखिए कितना सुंदर रूप आया है। तो बस इस तरीके से ही मैं करती हूँ, प्रॉपर तो नहीं करती क्योंकि कभी मैंने ऐसे देखा भी नहीं गई है और ना ही मैं सम्मिलित हुई हूँ, बट इतना ही मैंने अपने घर पर देखा है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसे करते हैं। तो तुलसी माता की जय, और सबकी मनोकामनाएं तुलसी माता पूरी करें और मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करें। बस यही प्रार्थना मैं तुलसी माता से करूँगी। आ गई हूँ नीचे, अब जा रही हूँ गेट के दिए जलाने, क्योंकि मैं हमेशा गेट पर भी दिए जलाती हूँ कार्तिक में, तो वो भी कभी मिस हो जाते हैं तो आज वो भी पूरे हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं एक दिन में कंप्लीट कर देती हूँ। अगर आप भी दीपदान करते हैं और किसी कारणवश किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो आप देव उठान एकादशी के दिन पूरे दिए लगा सकते हैं। मैंने आज 51 दिए लगाए हैं। आप लोगों ने कितने लगाए कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखिए मैंने अपने पूरे गेट पर दिए लगा दिए हैं, और जब मैं यहाँ दिए लगा रही थी तो एक ऐसी बात हुई जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा। शाम की पूजा में सारा भोग खाना हम रख देते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी से, कि आप उठिए और सारे मंगल कार्य करना प्रारंभ होते हैं आज के दिन से। तो अभी हमने भोग बनाया है, सारा रखा हुआ है, और जब हम देव जगाते हैं ना तब उसके बाद भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अभी मैंने ये सब रख दिया है और बस जो पूजा करनी थी। अब हम उठाते हैं देव, उठो देव, बैठो देव, पाखरिया चटकाओ देवा, इस तरीके से गाना गाकर देव उठाते हैं। पहले गन्ने से इस तरीके से, फिर घंटी से, इस तरीके से पूरा गाना मुझे ऐसे याद नहीं है, बट मैं मोबाइल में देखकर ही गाती हूँ। पहले मेरी डायरी में लिखा हुआ था। इस तरीके से मैंने देव उठाए, और जब मैं हर साल देव उठाती थी ना तो मेरा बेटा घंटी बजाता था और बैठा था, उसे भी ये गाना याद है, आधा गाना याद है उसे भी। तो हम दोनों उठाते थे। अभी मैं आज अकेली हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ होता है ना, देखिए। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब जब देव अभी आपको देखेंगे, मैंने जो दिया लगाए थे वो जले हुए होंगे। हम तभी तक देव उठाते हैं जब हमारा दिया जला हुआ होता है, ऐसे ही होता है।
और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये देखिएगा। और इस तरीके से सारी चीज़ें हमने रख दी हैं और हम सब भोग लगाते हैं। जब हम ये गाना गाते हैं इसमें भी सभी तरीके से आता है, आओ देव गाजर का भोग लगाओ देव आओ। देव उठान एकादशी की पूजा हो गई है पूरी तरह से कंप्लीट और सभी कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस के यहाँ ऐसे होता है। और अगर कोई मुझसे गलती हुई हो या कमी रह गई हो तो वो कमेंट में बताना, मैं आगे ज़रूर सुधारूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक से करूँ। लेकिन सब कुछ मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है और ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये सिर्फ़ इसलिए बनाती हूँ कि कुछ मोटिवेशन मिले जो लोग नहीं करते हैं या करना चाहते हैं, हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि देव उठान एकादशी ज़रूर की जाती है क्योंकि देव सोए हुए होते हैं और हमें जगाना पड़ता है, तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हम देव उठान एकादशी सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर ना मैं एक छोटी-सी बात और करना चाहूँगी। अभी जब मैं नीचे दिए लगाने के लिए गई थी तो कुछ बच्चे साइकिल से जा रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इनके यहाँ क्या दीपावली आज हो रही है? तो देखिए, हम भारत में रहते हैं और हमारे भारत में ना इतने त्योहार सेलिब्रेट होते हैं और हर कुछ इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। अगर हम अपने त्योहारों को आगे लेकर चलेंगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो ज़रूर समझेगी। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि जो काम हम करते हैं हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है और मैं उस टाइप में बिल्कुल भी वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, ना ही कभी बनाऊँगी। मैं बस अपनी सीधी सिंपल लाइफ़ और मतलब जो मैं अपने फेस्टिवल और मुझे ना तरह-तरह के त्योहार भी सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। हर कुछ मैं करती हूँ जो हमारे यहाँ होता है। हर स्टेट का कल्चर अलग होता है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और एक-दूसरे से सीखने मिलता है। तो बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और अगर मैं ना वीडियो बनाऊं तो कैसे पता चलेगा। मैं ज़रूरी ये नहीं कह रही कि सभी को वीडियो बनाना है। सब लोग कहते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाती हो, बस इसी उसमें मैं बात कर रही थी। तो चलिए वीडियो को करूँगी एंड। और देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड और फैमिली के साथ। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।